आज की कहानी छवि और सौरभ वाली चल रही है और ये सेकंड और फाइनल पार्ट है। अगर इससे पहले वाला नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इनकी फैमिली में ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं एक बार ना शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि ये टोने टोटके पर बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं, वायरल होती हैं इंस्टा पे भी। और किसी ने कुछ रखा हुआ उठाया, खा लिया, उसमें से कुछ पैसे मिले तो वो उठाकर खर्च दिए, और इस तरह शमशान घाट के आसपास जाकर वो पुराने कपड़ों को उठाकर पहन कर दिखा रहा है। तो ये मजाक मस्ती और रील्स तक के लिए तो ठीक है, असलियत में ऐसा कभी कुछ उसे देखकर कर मत देना, क्योंकि मूर्खों की प्रजाति बहुत है। कुछ लोग हमारे सामने आते हैं, कुछ नहीं दिख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मजाक नहीं होते। ख़ास तौर से हर वीडियो में बोलने की कोशिश करूँगा जब तक होली नहीं आ रही। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ये चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज और टोने टोटके होली के आसपास और उससे एक दिन पहले। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये रील्स वील्स जो उस तरह का बना देते हैं ना कि टोटका उठा लिया, कर दिया, मजाक कर लिया, हा 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 हा, ये खुद रख लो, खुद बना लो और खुद दिखा दो। असलियत में कहीं रखा हो उसे करके देखे आदमी, सब पता पड़ जाएगा। मैं कोई ये नहीं कहता कि आप भूत प्रेत आत्मा पर, टोने टोटकों पर, सब पर यकीन करो, मैं कभी नहीं कहता, बिल्कुल मत करो। सिर्फ किससे कहानियाँ मान लो, मनगढ़ंत कहानी मान लो, समय बिताने के लिए कुछ एक स्क्रिप्टेड स्टोरी मान लो, ठीक है, लेकिन इस पे मजाक मत कर देना कभी। चीज़ें कुछ ऐसी लग जाया करती हैं जिनके उतारे सच में बहुत मुश्किल से हो पाते हैं और कभी कभी नहीं भी। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सबकी कहानी को मैं सच मानकर ही अपलोड करता हूँ। अभी इंट्रो फिराकर इस कहानी को कंप्लीट करते हैं जो अभी चल रही है। इसका पहला वाला भाग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। जय भोले। होता क्या है कि इनके घर में इनको नेगेटिविटी तो लग रही थी, कुछ रात में डरावना एहसास भी हो चुका था दोनों को, भाई बहन दोनों को। लेकिन मम्मा को, पापा को, बाकी घर में और भी रिलेटिव आकर रुके हुए थे। फिलहाल में इन दोनों के अलावा किसी को कुछ डरावना अनुभव नहीं हुआ। जैसा पंडित जी ने बताया कि आपको बुआ जी जो आ रही हैं उनसे लिया दिया कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, उनकी दी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि मुझे उन पर हल्का फुल्का डाउट है, ये टोने टोटके कर रही हैं। एकदम स्पष्ट और क्लियर बताया गया था। लेकिन पिछले भाग में हम कहाँ तक आ गए थे? उन्होंने छवि को बर्फी भी खिला दी थी और गिफ्ट भी दे दिया था। जो भाई है वो एकदम एकाएक बैठा बैठा चाय बनाने चल दिया था। उसके माथे पर जो टीका लगा हुआ था वो पहुंच देती हैं सबके सामने और उसके चेहरे पर दूध छलक जाता है। होता क्या है कि इनके घर जो बुआ जी आई हुई हैं, उन्हें पहले तो यही बात बहुत अजीब लग गई कि मुझसे बिना परमिशन के तुम लड़के की शादी कैसे तय कर सकते हो, क्यों से कोई देखने वाले आ रहे हैं, ऐसा कैसे होता है। बहुत से बड़े घर के ऐसे होते हैं, बड़े घर के नहीं, घर के बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े कहलाने लायक नहीं होते, ठीक है। और सच में उनका व्यवहार ना हमेशा आपको नीचा दिखाने का ही रहता है कि आपने ये करा, आपको तो ये भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं आता, तुमने ऐसा कैसे डिसीजन ले लिया, अरे अपार्टमेंट में मकान क्यों ले लिया, प्लॉट क्यों नहीं लिया, अरे प्लॉट क्यों ले लिया, अपार्टमेंट अच्छा था। मतलब इनको किसी भी तरह की कोई संतुष्टि नहीं है। और गलती से आप अगर संतुष्ट हो तो इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है। होता क्या है कि बुआ जी को ये बात बुरी लगी। जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बोल दिया कि देखिए बुआ जी, पहले तो अपने मन से ये लड़का लड़की करके बात निकाल दो। उन्होंने बोला है कि उनकी जो ताई माँ हैं, अम्मा जी हैं, जो भी हैं, जो गांव से बहुत ज़माने बाद यहाँ शहर आई हैं, तो बस वो खुद भी आना चाह रही हैं। वैसे तो उम्र दराज हैं तो वो ना आए, घर पर रहें, आराम करें, लेकिन वो इच्छुक हैं सौरभ को देखने के लिए, हम सबसे मिलने के लिए। तो बुआ ने कहा कि देख, पहले तो इसके चेहरे पर ये हल्का फुल्का जो लाल सा निशान हो गया है, ये भी अजीब दिखेगा, क्या बताओगे? पापा ने कहा कि जो हुआ है वो बताएंगे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। घर में ये समस्याएं तो हर किसी की होती रहती हैं, कभी हाथ पे चाय गिर गई या दूध छलक गया या कांच टूट गया, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें क्या छुपाना बताना। तो बुआ ने हंसकर कहा कि इससे बड़ी बात हो जाएगी तो छुपाओगे कि बताओगे? अरे कैसी बातें कर रही हो आप, घर में आज पूजा पाठ का माहौल है, सब लोग खुश हैं और आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, मैं क्या उल्टी सीधी बात, नहीं, बाई चांस मानकर चलो कुछ बड़ी बात हो जाए
तुम्हारा 3 मंजिल मकान है, 3 मंजिल पे जाके छत पे से गिर जाए, कूद जाए, इसका पैर टूट जाए तो क्या बताओगे नहीं? उन्होंने कहा बुआ जी आप जो बोल रही हो खुद सुन रही हो, किसी के बालक के लिए इस तरह से बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? उन्होंने कहा अरे तेरी आज जुबान बहुत चल रही है, गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैं तो नॉर्मल सी बातचीत कर रही हूं। तो छवि सौरभ के पापा ने कहा कि ये नॉर्मल बातचीत नहीं है, कोई रिश्तेदार किसी के घर पर शुभ मुहूर्त में आकर ये सारी बातें बोलेगा? आप बोल क्या रहे हो? उन्होंने कहा नहीं मतलब मेरे से तुम सबको चिढ़न क्या हो रही है, मैं तो तुम सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाई, इतना वक्त निकाल कर तुम्हारे लिए मैं मेहनत से गिफ्ट लाई हूं। छवि ने कहा कि गिफ्ट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये जो आपने चूड़ियां दी हैं ये भी रख लीजिए। एकदम पता नहीं क्या हुआ, उसने निकाली चूड़ियां, 3 जो पहना दी थी वापस दे दी। कहती हैं कि तुम्हारे घर जो पंडित आया था इसका नाम क्या है? आपको उनसे क्या मतलब है? नहीं पूजा पाठ कभी करानी हो तो हम भी करा लेंगे। तो सौरभ ने मुंह पर यह बात बोल दी। देखिए ये गलत है वैसे, लेकिन जब घर में माहौल ऐसा हो रहा हो ना कि मम्मी पापा से भी बदतमीजी कर रही हैं, ये तो बहना से उल्टा सीधा बोल रही है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, तो कभी कभी अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता है और ये कंट्रोल से बाहर जाकर बोल गए। कहते हैं कि नहीं आपको पंडित जी की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो घर में टोने टोटके और भूत प्रेत शैतान को जगह देता है उसके घर में और दिल में भगवान के लिए कभी जगह नहीं होती। एकदम बुआ जी ने उसे देखा कि क्या बोला तूने? भूत प्रेत शैतान को जगह देती हूं घर में मैं? हंसकर कहती है कि कौन पट्टी पढ़ा रहा है तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें? टोने टोटके बेटा कुछ होते नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होते तो एक काम करो, आप अभी प्रसाद लेके आता हूं, आप थोड़ा पहले प्रसाद खाओ, बाबा की तरफ देखते हुए खाना जरा प्रसाद। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? तुम्हारा पंडित कुछ मेरे बारे में बताकर चला गया क्या? उन्होंने कहा आपको बस हमारे घर में किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप चले जाओ, यहाँ पर कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता आपको। बुआ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, ये तो आजकल के बच्चे हैं, तुम दोनों बताओ तुम्हारे घर पर मैं आऊँ या ना आऊँ? देखो हम आपको आने को मना नहीं कर रहे, लेकिन ये उल्टी सीधी बातें तो मत करो। चल ठीक है, मुझसे तुम लोग गुस्सा हो किसी बात को लेकर, हो जाया करता है, घर परिवार में ये गुस्सा गुस्सी चलती रहती है, लेकिन आज मैं उस लड़की को देखे बिना तो जाऊंगी नहीं। अब कैसे मना करने, धक्के देके तो घर से निकाल नहीं सकते, वैसे निकाल देना चाहिए था, धक्के देके ही निकालना चाहिए था ऐसे को। तो जो आपके घर में आकर आपके परिवार के लिए उल्टा सीधा बोले हैं, आपके बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोल दे, उसकी तो छुट्टियां पकड़ के हैप्पी बर्थडे टू यू। होता क्या है कि यहाँ बिना बात करे आपस में बस ये लोग बैठे हुए थे, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, 1 सेकंड की भी बात नहीं हो रही थी और 1-1.25 घंटा बीत गया। सोचिए आपके घर पर कोई रिश्तेदार आया है, आप लोग आपस में भी बात नहीं कर रहे उसकी वजह से, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको जो बात करनी है उसके सामने नहीं कर सकते, किसी और कमरे में जाकर बात कर लो, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही, सब चुपचाप बैठे हैं, बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। 1-1.25 घंटा हो गया। तो बुआ जी ने अपने थैले में से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कीरिंग निकाला। हाँ इधर आ, सौरभ को बुलाया। हाँ हाँ बुआ जी, ये हमारे पड़ोस में कोई लोग ना वहाँ गए थे, एक उनका पवित्र स्थान है, कहते हैं कि उस जल कुंड में नहाने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, ये उसके आसपास बिकते हैं, मैंने एक तेरे लिए भी मंगवाया था, ले अपनी मोटरसाइकिल में लगा लियो। उन्होंने कहा नहीं बुआ जी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मैं क्या गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकती, क्या बेकार की बात कर रहा है? नहीं बुआ जी ठीक है। बुआ जी ने जो हुआ, जो लोगों ने देखा वो बता रहा हूँ, और अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है ना कोई तो ध्यान रख लेना। बुआ जी नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुआ जी ने वो जो टेडी बियर था, छोटा सा कीरिंग जो था, साइड रख दिया। 1 मिनट तू सीधा खड़ा हो जा। वो भी बुआ जी भी खड़ी हो गई। कहते हैं अपने हाथ दोनों ऐसे कर। बुआ जी लेकिन आप क्या कर रही हो? तू 1 मिनट हाथ ऐसे कर। उसने हाथ ऐसे करे, बुआ जी ने उसके ऊपर हाथ रखा, मतलब उसके दोनों हाथों को पकड़ा बुआ जी ने, ठीक है। फिर कहती हैं कि अपने भगवान के 12 बार नाम ले। हैं भाई भगवान का नाम 12 बार? उसने कहा मतलब? करे अभी आज किसकी पूजा हुई है? उन्होंने कहा शिव जी की पूजा हुई है घर में। हाँ चल अपने इस भगवान का 12 बार नाम बोल। शिव शिव शिव। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मन में बोल और पूरा बोल। पूरा क्या बोलना है? मुझे कोई मंत्र बोलना है बताइए। नहीं नहीं तुम क्या बोलते हो?
जब अपने भगवान के सामने आते हो क्या 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 बोलते हो? उसने कहा जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ये सब बोलते हैं। हाँ सब ये सब बोलता रहे, 12 बार बोल। अब इनके घर वाले सब देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं। भाई टोना टोटका भगवान का नाम लेने से थोड़ी ना होता है, उसे मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। ये बहुत जबरदस्त असर कर जाता है अपने घर की बला दूसरे के घर पर छोड़ने में। अगर इसने सभी लोगों के इस तरह से हाथ पकड़ के बुलवा लिया, मतलब इसे 12 से 15 सेकंड का समय चाहिए होता है। उस वक्त आपके जबान हिल रही हो, आपका मुंह बार बार खुल रहा हो, आपके होठों में मूवमेंट हो, समझ लेना आप कुछ भी बोल रहे हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कुछ भी, तो कोई मतलब नहीं हो उसे कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो जो बोल रही है ना इनका हाथ पकड़ के, वो बहुत जबरदस्त असर करता है। और इसमें घर के सभी सदस्यों के हाथ पकड़ के ये चीज करनी जरूरी होती है। ये टोटका होता है एक तरह का। इसके लिए ये घर से तैयारी करके लाई थी। इनके घर में अभी कुछ छोड़ेगी भी, ठीक है। उसने 12 बार मन में ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ऐसे बोला। दोनों कंधों पर हाथ लगाती हैं और कहती है कि राजा बच्चा, बुआ की जब बात मानता है तो गुस्सा गुस्सी किस बात की, ले इसे अपने मोटरसाइकिल की चाबी में लगा ले। ठीक है बुआ जी। एक मिनट तू भी इधर आ। नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। अरे तूने चूड़ियाँ तो मना कर दी, तुझे शायद पसंद नहीं आई होगी, लेकिन तेरे लिए भी कुछ लाई हो, इधर आ। अब उसने अपने मम्मा पापा को देखा, छवि ने, मम्मा ने इशारा कर दिया कि कोई बात नहीं, अब सामने ही है, कुछ किया थोड़ी ना इसने, कर थोड़ी ना रही है। वो आकर इनके सामने खड़ी हो गई। हाँ बुआ जी, देख तू कभी जैसे ऑफिस जाती है तो पर्स की ज़रूरत रहती है ना, वॉलेट वगैरह। कह रही नहीं मैं वॉलेट वगैरह कुछ नहीं रखती हूँ, मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाती है। नहीं छोटा पर्स तो होता ही होगा, देख मैं तेरे लिए लाई हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ये हाथ से बना हुआ बैग है, छोटा सा, इतना छोटा सा वॉलेट होता है ना जैसे लड़कियों का, उस पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी, सुंदर सा बना रखा था, एक तरफ हाथी बन रहा था, हाथ से बुना हुआ टाइप का था, शीशे वगैरह लग रहे थे, एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, देखने में तो सुंदर था, लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए बुआ जी। अच्छा चल ठीक है, तू ले ना ले तेरी मर्जी, अपने हाथ दिखा। बुआ जी ने उसके भी हाथ पकड़े। चल तू अपने मम्मी पापा का मन में नाम ले 12 बार। मम्मी पापा का नाम लूं? लेकिन भाई को तो आपने कहा था कि ईश्वर का नाम लेना है। नहीं नहीं तू क्योंकि ये शिव भक्त है। नहीं मैं कह रही हूं ना, सबके लिए अलग अलग सोच के मैं चलती हूं। चल अपने 12 बार मम्मी पापा का नाम ले। उसने कहा मैं नहीं बोल रही, मैं भोलेनाथ बोल सकती हूँ, जय भोले बोल दूंगी, ओम नमः शिवाय बोल दूंगी, लेकिन आप ये कर क्या रही हो? उन्होंने कहा देख मैंने ना ये कहीं पढ़ा है, सुना है, और किसी बड़े गुरु ने बताया है कि अगर दो लोगों का मन आपस में ना मिल रहा हो ना, तो इस तरह से एक दूसरे को स्पर्श करके हम कुछ भी अच्छा बोलते हैं तो लाइफ में अच्छा अच्छा होने लग जाता है, लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। अच्छा तो मेरे को क्या बोलना है? तू अपने मम्मी पापा का 12 बार नाम ले। उसने बोलना शुरू कर दिया और इसने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अरे आप भी दीदी इधर आ जाओ। उन्होंने कहा हाथ जुड़वाओ, मुझे कोई इस तरह से नहीं करना है। अरे आप तो बुरा माने बैठी हो, देखो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये गुड़िया को मैं जो पर्स लाई हूँ ये सच में बहुत स्पेशल है। उन्होंने कहा ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हंसकर कहती है कि अरे आप दोनों के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, आपके लिए तो बस मिठाई लाई थी, लेकिन इधर आओ तो सही, एक बार मुझे आपका मतलब हाथ पकड़ने तो दो। माँ ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं। ये गई, अब वो बैठी हुई थी ज़मीन पर, उनके दोनों पंजे पकड़ लेती हैं, ठीक है। और जैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन पुराने ज़माने में जो पैर दबाने की प्रक्रिया होती है ना, एक दूसरे को सम्मान जब देते हैं, जैसे कोई बहू है अपने सास को सम्मान दे रही हैं, तो सिर्फ पैर छूना नहीं होता, वो पैर को दबाती हैं, ठीक है। मतलब जो पिंडली वाला एरिया है ना उसे दबाते हैं पंजे तक 4 या 5 बार, और 3 बार किया जाता है। और ये दिल से होता है। इसमें ये नहीं कह रहा कि वो लोग छोटी सोच के हैं या गांव के हैं। गांव और शहर वाला मैं कभी मैटर रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि तुम गांव के लोगों को ऐसा दिखाते हो, शहर के लोगों को मूर्ख दिखाते हो। अरे तुम मेरी कहानी देख ही क्यों रहे हो? आपको इतनी ही गलतियां लगती हैं तो दूसरे भी तो बहुत सारे लोग कहानियां सुना रहे हैं, उन्हें देखो, उनके बढ़िया बढ़िया वीडियो होंगे, उनका सेटअप अच्छा, उनकी बात अच्छी, उनकी शक्ल अच्छी, उनका नाम अच्छा। क्योंकि नितिन नाम के तो ऐसे ही होते हैं, 1 मिनट में मुंह पे जवाब दे देते हैं।
और सच में मेरे में ये वाली कमी है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त होते नहीं हैं। अच्छा बुरा मुंह पर बोलने का गूदा रखता हूँ। आप मुझे हर मैसेज में, हर वीडियो में इस तरह के मैसेज करते हो, ऐसा कैसे हो गया, वैसा क्या। अरे कहानी है, अगर बाई चांस आप हॉल पर देखने चले गए, किसी डायरेक्टर ने कोई मूवी दिखा दी, उसके घर पहुंच जाओगे, तुम्हें घर में एंट्री ना दे, उसका गार्ड बाहर से बाहर निकाल देगा कि हम तो उससे सवाल करने गए हैं, उसने कहानी में ऐसे कैसे बोल दिया, कहानी में ऐसे कैसे दिखा दिया। मैं सच बता रहा हूँ, गेट से एंट्री नहीं होगी, बाहर कर देंगे। यहाँ पे आके कमेंट करना तो आसान बात है। और ये मेरे को अजीब पता क्यों लगता है, क्योंकि मैं सारे कमेंट सबके देखता हूँ, क्योंकि सबकी बहुत वैल्यू है। लेकिन गुड़ में गोबर कभी कभी आ जाते हैं, क्या करें। आपको ये बात बुरी लग रही होगी, सिर्फ आपको ही बोल रहा हूँ, जो नेगेटिव कमेंट करते हो ना, और जो हर कहानी में गलतियां निकालते हो, तो ठीक है, आप बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख के खुद चैनल बनाकर खुद अपलोड करो, ठीक है। और लोगों को बताओ कि मैं कहानी नितिन से ज़्यादा बेहतरीन सुनाता हूँ, इसकी कहानियों में 10 बार गलती होती है, ये नाम गलत बोल देता है, अर्चना बोला है अब पायल बोल दिया, ये सारी गलतियां करता है नितिन। तो क्यों देख रहे हो नितिन की वीडियो? आप लोगों के लिए नहीं आता नितिन, जो बाकी लोग प्यार करते हैं ना, और जितने करते हैं मुझे पता है, ठीक है। मैंने कहा ना, गुड़ में गोबर आते रहते हैं, तो डिसलाइक करके साइड निकल जाने का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है कि जिस तरह से वो पैर दबा रही थी, वो बार बार मना कर रही थी कि छवि सौरभ की मम्मा कि रहन दीजिए, नहीं ये सब मत करिए, रहन दीजिए। अरे आप परेशान क्यों हो रही हो? मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो इतना रूखे रूखे मन से बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आप बस पैर से हाथ हटा लीजिए। वो 9-10 बार पढ़ चुकी थी, बस 2-1 बार और पढ़ना था, लेकिन उन्होंने एकदम पैर समेट लिया और खड़ी हो गई। कहती हैं कि आप एक काम करिए, बैठिए, मैं घर में कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ, सबके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है। ये उठकर चली गई। ये क्या हुआ? ये तो जैसा वो करना चाह रही थी वैसा तो हो नहीं पाया, बीच में अड़चन हो गई। घर के जो 4 लोग हैं उनमें से 2 पे ही हो पाया। खैर, इनके पापा पे एक बार, भैया 1 मिनट आप हाथ दिखाइए ज़रा। उन्होंने कहा रहने दो, मुझे अभी बाजार जाना है। और अरे 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट आप अपने भगवान का नाम लीजिए 12 बार। उन्होंने कहा तुम जो कर रही हो मुझे नहीं समझ आ रहा, और मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने थोड़े ज़बान पर कंट्रोल रखा करो, जो बोलती हो किसी के घर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। और ये उठकर चले गए। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया इसके साथ, जैसा इसने सोचा था वैसा होना चाहिए था, तभी ये चीज़ असर करती, क्योंकि ये घर से काफ़ी कुछ तैयारी कर कर आई थी और इसे पता था कि रिश्ते की बात है, शादी वगैरह सारी प्लानिंग के साथ आई थी। इनको ये तब से पसंद नहीं करती है जब से ये दोनों बच्चे अच्छे एग्ज़ाम में नंबर लाने लग गए थे। मतलब आपके रिश्तेदारों को आपसे प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है कि आपके बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छा खा कमा रहे हैं, या अच्छा दिखते हैं, उससे भी आपके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो ज़रा ध्यान से चलिएगा और लोगों का लिया दिया थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आजकल ना ये बहुत नॉर्मल हो गया है। किसी से आपको परेशानी है तो उससे अपने ज़ुबान से कुछ मत कहो, लेकिन उसके लिए कुछ पढ़वा दो, उसके लिए कुछ करवा दो। ये बहुत नॉर्मल हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। पहले मेरे पास इतनी कहानी नहीं आती थी जितनी अब आती हैं। लोग ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं नितिन 9-9 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 18-18 साल हो गए, उतारा नहीं हो रहा है। ठीक हो जाते हैं, फिर समस्या शुरू हो जाती है। तो ज़रा आप भी ना उन लोगों पर ध्यान रखो जिनके आने से आपको ऐसा लगता है घर में कोई नेगेटिविटी आई है, थोड़ा व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया किसी एक रिश्तेदार, ख़ासतौर से रिश्तेदारों के लिए बोल रहा हूँ। होता क्या है कि यहाँ इनके मन का सा हो नहीं पाया और सब लोग अपने अपने काम में चले गए। छवि और सौरभ दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे। ये उठती हैं, जाती हैं, छवि के कमरे में आती हैं। अच्छा सुन, कोई ऐसी बात तो है जो तुम सब मुझे बता ना रहे हो, मेरे से जुड़ी कोई बात है? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठिए ना बैठिए। हाँ, और तुम्हारे कमरे में ये पेंट कैसे हुआ था? और वाह कितना अच्छा लग रहा है ये सब। पता नहीं, ऐसे कोई घर में पूछता बताता है नहीं, लेकिन वो जो हाथ में लाई थी पाउडर, मिट्टी, जो भी करके लाई थी, वो इस कमरे में कर दिया उसने। जब तक माँ आती तब तक इसने सौरभ के कमरे में भी ऐसा कर दिया। सौरभ के कमरे में आई और आने के बाद नौटंकी क्या करी, अरे तेरे कमरे में किस तरह की कोई स्मेल है, ऐसे हाथ में कुछ दबा रखा था और ऐसे ऐसे करते हुए कमरे में छिड़क दिया। जैसे ही कमरे में उन्हें देखा, माँ कहती हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही आई थी मिलने, बात करने। तो माँ ने क्या कहा कि पंडित जी ने ये बात बोली थी कि वो जो भी होगा ना, वो आज आप दोनों के कमरों में आएगा जरूर। आप हमारे घर में टोने टोट के कर नहीं आती हो? अरे मुंह पर बोलती है ये। उसने कहा कि क्या बेकार की बात कर रही है, बात करने की तमीज़ नहीं है, किससे क्या बात करनी है?
है ये क्या तरीका है बात करने का? और वो इतनी तेज बोल रही थी, नीचे घर में कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, उन्हें भी आवाज़ जा रही थी, कुछ आस पड़ोस के लोग भी आए हुए थे। अब जो पिताजी हैं वो नीचे वाले कमरे में ही बैठे थे। उन्होंने जब सुना कि ये सब क्या हो रहा है तो हंसकर कहते हैं कि अरे ये सब घर की बातें हैं, चलती रहती हैं, आप लोगों का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह से बोला तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो चले गए, उठ कर जाने लग गए कि भाई घर परिवार में ये सब कुछ नोकझोंक होती रहती है। ये ऊपर आते हैं और कहते हैं कि अरे चीखना चिल्लाना बंद करो, नीचे आवाज़ आ रही है, सब लोग बैठे हैं। तो बुआ जी ने कहा अरे मेरे मुंह पर मुझे क्या बोल रही है ये, तुमने सुना है? कहती है कि मैं इस घर में टोने टोटके करने आती हूँ, कोई अपने परिवार में ये सब कुछ करता है क्या? मैंने क्या कर दिया? और तुम्हारे को कौन मूर्ख बोल रहा है ये सारी बातें? ये टोने टोटके वगैरह कुछ नहीं होते, और मैं क्यों करूँगी बच्चों पर और तुम पर? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, आप नीचे चलिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अब अपने घर ही जाऊँगी और मेरा यहाँ रुकना बनता ही नहीं है। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आपको रोक कौन रहा है? देखो अब भी इसका बात करने का तरीका देखो। अरे तुम चुप हो जाओ, दोनों में से कोई तो शांत हो जाओ। छवि आकर कहती है कि मम्मी आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, बुआ जी से कैसे बात कर रही हो? छवि एक मिनट, बड़ों के बीच में बात करने की ज़रूरत है नहीं। नहीं नहीं, आप बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। बुआ जी आप एक काम करिए, मेरे कमरे में आइए, मैं आपको अपने हाथ से बनाकर कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। वो तो मैं बच्चों के लिए आती हूँ, वरना तुम बात करने लायक नहीं हो। किस तरह से बात करती है पता नहीं। चल बेटा हम तेरे कमरे में चल रहे। एकदम माँ ने छवि का हाथ पकड़ लिया। कहाँ ले जा रही है? कोई तेरे कमरे में नहीं, आप एक काम करिए अपने घर जाइए, मुझे अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करनी आती है, आप निकलो घर से। अरे तुम क्यों बोल रही हो? ठीक है बुआ जी कुछ देर छवि तेरे कमरे में बैठ जाएंगी। सौरभ क्या कहता है कि माँ आपको वैसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम दोनों को हुआ क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और मुझे शादी नहीं करनी। कि बेकार की बातें मत कर, अभी 1 घंटे बाद वो परिवार आ रहा है, अब क्या कैसे मना करेंगे? अगर शादी नहीं करनी थी तो क्यों तस्वीर भिजवाई थी? क्यों एक दूसरे की फोटो देखकर तुम दोनों एग्री हुए थे? क्यों फोन पर बात करके दोनों एक दूसरे के बारे में पूछे? अगर शादी नहीं करनी थी, उन्होंने मन में सपने देखे होंगे, बहुत सारी उनकी उम्मीदें होंगी, इसी वजह से वो अपना वक्त निकालकर तुझे देखने आ रहे हैं, परिवार से मिलने आ रहे हैं। क्या बेकार की बात कर रहा है, शादी नहीं करनी? उसने कहा नहीं बस बुआ जी ने जो मेरे लिए रिश्ता देखा है मैं वहीं शादी करूंगा। बुआ जी ने कब बता दिया तेरे को रिश्ता, और आपने इससे क्या बात करी है? अरे ये मेरे मन में था लेकिन मैंने कही ना थी। एक है मेरी नज़र में रिश्ता, अच्छा परिवार है, उनसे मतलब अगर हो जाएगी शादी। हाँ हाँ बुआ जी आप उन्हें हाँ कर दो। अरे हाँ कर दो, क्या ना परिवार का पता है ना कुछ है। और देखिए ऐसा है, हमारे परिवार के मामले में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कृपया करके बाहर रहो इन चीज़ों से। सौरभ ने जिद पकड़ ली कि ना तो मुझे मिलना जो लोग आ रहे हैं उनसे, न शादी करनी। पिता ने कहा कि अगर तेरे मुंह से एक भी अपशब्द निकला उस परिवार के लिए, उनके सामने तू आएगा और बैठेगा और बात करेगा। बेटा थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर, तू क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है देख तो सही। ये अपने कमरे में चला गया, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ, उल्टी सीधी बातें गाली वाली देता हुआ। अब किसको दे रहा है क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ मम्मी पापा को दोनों को अजीब लग रही थी बात। छवि और बुआ जी चले गई कमरे में। इनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर गुस्सा बहुत था कि हमारे घर में हमारे बच्चों पर कंट्रोल कर रही है। आप पंडित जी को फ़ोन करो ना, बुलवाओ, उस परिवार के आने से पहले बुलवाओ। ठीक है, नीचे आया, फ़ोन करा उन्होंने पापा ने। कहते हैं कि पंडित जी हमारे घर में स्थिति बिगड़ गई है, वाद विवाद बहुत हो रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं बच्चे, और वो इन दोनों के कमरे में होकर चली गई। उन्होंने कहा आप रोक नहीं पा रहे क्या? पहले आपने फ़ोन करके बताया था कि उसने कुछ खिला दिया है, चीज़ें पहना दी है, उसके बाद वो कमरे में भी आ गई। वो तो कमरे में कर चुकी होगी जो करना है। आपके घर में इतना बड़ा दिन था आज, और सारा पुण्य ख़त्म करती जा रही है वो। आपके घर में वो इतनी नेगेटिविटी फैला रही है। आप एक काम करिए, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जी बताइए क्या करना है? तो यहाँ पंडित जी ने एक बात बताई। देखिए मैं इतनी कहानी सुना चुका हूँ, लेकिन मेरे सामने जब कोई नई चीज़ आती है तो मैं भी थोड़ा चौंक जाता हूँ कि ये क्या हुआ, और ऐसा भी होता होगा। खैर पंडित जी ने कहा कि आप ना उनसे 2-3 हरी सब्जी कटवाओ, 1 टमाटर कटवाओ और नींबू कटवाओ, लेकिन इससे घर में कोई सब्जी बनानी नहीं है। उन्होंने फिर करे आप ये सुबह किसी को दे देना, मतलब कोई मांगने वाले आते हैं ना, जैसे रोटी पानी, आपके घर से बला टलेगी लेकिन उस तक नहीं जाएगी।
छवि के पापा ने कहा पंडित जी से फ़ोन पर ही कि क्या आप आ सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हो इसके बाद ऐसा ना हो कि वो कुछ और ज़्यादा भयंकर पड़ दे। उन्होंने कहा नहीं साहब, आज तो नहीं आ सकते क्योंकि मैं कहीं और की पूजा के लिए निकल चुका हूँ, वहाँ पूजा पाठ होनी है, उन्हें मना नहीं कर सकते, और आपके घर आए पीछे कम से कम 2 सवा 2 घंटे का काम है, तो आप कल आ जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाऊँगा, आप कल तक के लिए निश्चिंत रहिए, वो कुछ नहीं करेंगी, बस ये समझ लीजिएगा कि वो देर रात को रुके ना आपके घर में। नहीं नहीं, वो रुकेंगी क्यों, और हमें बस ये थोड़ा शंका हो रही है, लड़की वाले आएंगे और उनके सामने कुछ ये बोल ना दे। उन्होंने कहा तभी कह रहा हूँ आप ये काम पहले कर दो। चलिए ठीक है। अब इन्होंने रसोई से लाकर कुछ सब्जी दी, कुछ टमाटर वगैरह और एक आध नींबू वगैरह दिया। छवि के कमरे में लाती हैं मम्मा, और बड़ी सी थाल में कि एक काम करो बुआ जी, मेरी कही सुनी बातें थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई थी मैं, ये सब्जी वगैरह आप थोड़ी छील दो, मैं कुछ खाना बनाऊंगी। मैं क्यों छीलूंगी, ये हमारी गुड़िया, चल छवि फटाफट से सब्जी छील दे, टमाटर नींबू काटते चल। नहीं नहीं, ये अगर आपको करना है, मदद करनी है मेरी तो आप करो, नहीं तो मैं खुद कर लूँगी। तो हंसकर कहती हैं किसी ने बताई है क्या ये बात, मुझसे कराना है, और किसी ने बताई है तो मुझे तू बोल सकती है, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगी जो तू करवाना चाह रही है। छवि ने कहा कि इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है बुआ जी, अगर मम्मी कह रही हैं इसमें मदद आप कर सकते हो। कहती हैं कि बेटा इनकी कोई सब्जी थोड़ी ना बनेगी, है मैं सही कह रही हूँ। बुआ जी क्या बोल रही हो, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं तो नॉर्मली बोल रही थी जैसे होता है कभी, क्या आपने किसी की मदद नहीं करी है सब्जी बनाने में। हाँ मदद तो करिए, लेकिन फ़िलहाल जो तू कर रही है, इतनी सी सब्जी से खाना बनेगा घर में, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग तो अभी यहाँ 2-3 दिन रुकेंगे, दूर दूर के भी आए हुए हैं, मैंने देखा, गांव से भी आए हूँ, सबकी सब्जी इतने से में बन जाएगी। क्या सोच के आई थी मुझे पता नहीं चलेगा। जो थाल है उसे साइड करके कहती हैं ये सब बच्चों की बातें हैं, जिससे तू पूछ रही है ना, शायद कोई बालक है, अभी उसे कुछ पता नहीं है किसके सामने है, ठीक है। मैं एक भी सब्जी ना छू रही, काटना छीलना तो बहुत दूर की बात है, जा ले जा, और उसे फ़ोन करके बता दियो कि वो जो आई हुई है ना उसने मना कर दिया, उसके बाद उसे चिंता होगी थोड़ी तुम लोगों की। छवि कहती है कि आप बात कैसे कर रहे हो बुआ जी। बेटा नहीं नहीं, तू अपने दफ्तर की बता कुछ और बातें, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ, और हारी बीमारी कोई। नहीं बुआ जी सब ठीक है, पैर में तेरे दर्द रहता है ना, मेरे को पता चला था। हाँ वो कभी कभी रहता है, आंखें चढ़ी चढ़ी रहती हैं, भारी रहती हैं। हाँ बुआ जी, तुम जाओ और उसे फ़ोन करके बता दो कि मैंने ऐसे सब्जी छीलने वगैरह को मना कर दिया, वो बताएगा कुछ उपाय, जाओ। अब इसने थाल उठाया और माँ यहाँ से अब डरती हुई वापस जा रही थी, क्योंकि वो अपने पूरे रूप में आ रही थी धीरे धीरे। नीचे आकर उन्होंने हस्बैंड को सारी बातें बताई। हस्बैंड ने कहा कि अब हम पंडित जी को फ़ोन नहीं कर रहे, जो होगा देखा जाएगा, वो भी कहेंगे बार बार हमें फ़ोन करे जा रहे हो। अरे आज शिव महिमा हुई है घर में, शिव पुराण हुआ है, शिव चालीसा हुई है, हमारे घर में कोई आकर टोने टोट के पढ़ देगा क्या, भगवान से बड़े हो गए ये तांत्रिक, मतलब ही नहीं उठता, तुम निश्चिंत रहो। माँ ने कहा मुझे कि चिंता लेकिन बहुत हो रही है। इनके पिता ने क्या किया, देखिए नॉर्मल सी बात है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा वैसे, लेकिन ऐसा अगर आपके घर में होता है तो आप भी ये काम करके देखिएगा। आपके घर में किसी कमरे में पूजा पाठ हुआ है, ठीक है, उसमें जो ईश्वर के जो प्रतिमा है, फोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी है, उस पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं ना, जब तक वो सूखते नहीं तब तक घर से बाहर मत करना। इनके पापा ने न जाने ये चीज़ कैसे कहाँ से पड़ी या इन्हें पता था, वहाँ से बहुत सारे फूल हाथों से समेटे, एक बड़ी सी थाली में करे और अपने पूरे घर में हर जगह, मतलब ज़मीन पर नहीं, कहीं ना कहीं रख कर आ रहे थे। बेड के सिराने रख दिए कुछ पत्ते, ठीक है, कोई तस्वीर है उसके पास रख दिए, ऊपर ही ऊपर रख रहे हैं, ज़मीन पर नहीं। भले ही आपने उस कमरे से ज़मीन में से उठाए हो, लेकिन बाकी कमरों में ज़मीन पर नहीं रखना। छवि और अपने बेटे के सौरभ के कमरे में भी आए, पहले सौरभ के कमरे में आते हैं,
कुछ फूल रखते हैं। सौरभ पूछता है कि ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा बेटा पूरे घर में एक तरह से शुद्ध हो जाए माहौल, ऐसा कर रहे हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी बदतमीजी करी है थोड़ी देर पहले, तो इसके पास कुछ शब्द नहीं थे उनसे बात करने के। फिर माँ उस कमरे में आती हैं, छवि और बुआ जी वाले कमरे में, जो फ्लावर पॉट है उसके आसपास रखे। तो कहती है कि ये सब कूड़ा वगैरह क्यों कर रहे हो घर में, कमरा इसका साफ सुथरा, और ये सब फैला रहे हो। उन्होंने कहा फैला नहीं रहे, हमारा घर है, हमारी मर्जी है, एक तरह से ईश्वर का आशीर्वाद है। तो कहती है कि ये सब हटा दे, बेकार की चीज़ें क्यों कर रहा है, और इससे कुछ क्या क्या है, क्यों क्यों कर रहा है। माँ भी साथ ही चल रही थी। माँ ने कहा आपको इतनी परेशानी क्या हो रही है, हमारा घर है, हमारा कमरा है, हमारी बेटी है, और हम इसके माता पिता, हम जो मर्जी करें इस घर में, इस कमरे में, आप कौन होती हो रोकने टोकने वाली। उन्होंने कहा तुम्हारी जुबान ना बार बार अपना रंग बदल देती है, तुम्हें समझ नहीं आता किसके सामने क्या बात करनी है। इनके पापा ने कहा कि आप 1 मिनट खड़ी हो जाइए और हमें छवि से कुछ बात करनी है, ये माता पिता और उनकी बिटिया के बारे में है, आप प्लीज़ बाहर जाइए। अरे तू बात कैसे कर रहा है, मतलब जो तेरी पत्नी बोल रही है वो नहीं सुनाई दे रहा, किस तरह से बात कर रही है, उसका टोन देखो। उन्होंने कहा देखिए हाथ जोड़ के विनती है, मैं नहीं चाहता कि हाथ पकड़ के खींच के आपको कमरे से बाहर करूं, जो कह रहे हैं वो सुनो। ये कोई तरीका है बात करने का? माँ ने कहा अगर तरीका इतना ही बुरा लगता है तो हमारे घर में अभी तक बैठी क्यों हो, अभी की अभी निकलो। और ये बात इतनी बढ़ गई कि चीखने चिल्लाने लग गए कि तू हमारे घर से अभी निकलेगी। और उसे इन्होंने सच में सबके सामने घर से बाहर कर दिया। वो बहुत कुछ बोलती हुई जा रही थी, लेकिन इनके गेट के सामने रुकने के बाद उसने सबकी नज़रों में ये दिखा दिया था कि ये जानती पड़ती है जो वो हरकतें कर रही थी। सामने इनके सामने ज़मीन को 3 बार छुआ इसने, जैसे हम किसी मंदिर में आते हैं हाथ लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये गोल घूमती थी और इसको हाथ लगाती थी। माथे नहीं लगा रही है लेकिन सिर्फ उसे छू रही है, फिर गोल घूमती है। 3 बार करा सबके सामने। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि औरत क्या कर रही है, इसका मानसिक संतुलन ठीक है, क्या कर रही है। और ये यहाँ से कुछ बोलती बड़बड़ाती हुई सी चली गई। जो उसका थैला था जो वो लाई थी इसी घर में छूट गया। वो आई तो भरे हाथ थी लेकिन गई खाली हाथ। वो बहुत सारी चीज़ें इनके लिए लाई थी, इन्होंने उठाकर उसे किचन के डस्टबिन में डाल दिया। पहली चीज़, अगर आपको ये दिखता है कुछ अजीब है तो उसे घर के अंदर मत लाओ, नाली पार कर दो बस एक बार, ठीक है। उसके बाद अपने घर में लाकर वापस रख दो, चाहे डस्टबिन में। एक बार नाली पार कर दो, मतलब हर किसी के घर के आगे नाली होती है ना, पानी, बहता पानी जिसे बोल देते हैं, क्योंकि नदी समुद्र के आगे तो आप रहते नहीं हो, तो जो नाली है ना ये भी बहते पानी वाला असर कर देती है। एक बार दहलीज को लांग कर वापस आ जाओ, फिर उसके अंदर रख दो, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट होना था ना वो काफ़ी रुक जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस सामान उठाया डस्टबिन में डाल दिया, देखा भी नहीं उठा कर कि क्या था क्या नहीं। फिर इन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा। पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक करा कि आपने उन्हें घर से बाहर करा, अभी आपका घर का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। बताई गई कुछ चीज़ें, कुछ उपाय, कुछ विधि बताई गई, उपला वगैरह लाया गया, घर में पूरे में धुनी करी गई, और पंडित जी ने स्पीकर ऑन करके कोई चीज़ बोली जो कि छवि और सौरभ को सुनानी थी। सुनाने के बाद इन दोनों को एकदम से ऐसा हुआ जैसे कि धुएं के पीछे से हमारे को वही बुआ का चेहरा और उसके साथ 2 आदमी बड़े बड़े, जिनकी लंबाई तकरीबन 12-15 फीट थी, वो दिखे हैं। और इन्होंने फ़ोन पर चीख कर ये चीज़ें बता दी। पंडित जी ने कहा कि बेटा वो जो आपको दिखे थे ना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, राक्षस था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब आपको अब भी वो स्पष्ट दिख रहे हैं, आपके घर में वो कुछ चीज़ें करके गई हैं। तो इसने, छवि ने भी और सौरभ ने भी, तो उन्होंने बताया कि हमारे कमरे में आकर वो इस तरह से कर रही थी, मतलब कि जैसे उनके हाथ में कोई चीज़ और वो छिड़क रही हो। हल्का सा हमें आइडिया है, कंफर्म नहीं है। पंडित जी ने कहा कि वो और भी कुछ करके लाई होंगी। जो भी वो सामान लाई हैं, क्या आपने घर के बाहर कर दिया है? तब इन्हें याद आया कि नहीं, वो तो हमने डस्टबिन में डाल दिया है। पंडित जी ने बताया कि पहले तो वो चीज़ जो भी है उसको बिना देखे बिना खोले घर के बाहर रख दो। घर का जो आपका गेट है ना उसके जस्ट बाहर रख दो, ना किसी को देने की ज़रूरत है, वो कोई भी ले जाएगा, ठीक है, आप रख दो। उन्होंने कहा लेकिन अगर कोई कीमती सामान हुआ तो? उन्होंने कहा आपके परिवार से बढ़कर कीमती है। आपके परिवार पर अगर वो कोई समस्या ला रही है तो इसमें कोई भी ऐसी कीमती सामान नहीं होगी। वो जो चीज़ लाई है ना करके पढ़ के, वो बहुत ज़्यादा कीमती होगी ही नहीं, ठीक है। उसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा पैसों में तो नहीं होगी,
लेकिन आपके परिवार की ज़िंदगी पर बात आ जाएगी। अब माँ ने ऐसे ही कहा, पंडित जी स्पीकर पे हैं और वो बता रहे हैं, ये कर रही हैं। वो जो सामान था डस्टबिन में से निकाला, एक पुराना सा कोई थैला सा था, उसमें ही सामान था सब। उसे उठाकर इन्होंने घर के बाहर रख दिया। घर में आती हैं, फिर कहती हैं कि पंडित जी अब बताइए क्या करना है। तो पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करिएगा, चारों जने स्नान करिए, और जब स्नान करोगे तो अपने पानी में, बाल्टी में कुछ बूंदे गंगा जल की ज़रूर डालिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं कल आऊँगा, यहाँ आपको अभी फ़िलहाल कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ ना थोड़ी तसल्ली सी तो हुई, लेकिन पंडित जी को इन्होंने एक सवाल और किया कि पंडित जी हमारे अभी वो बिटिया लोग आने वाले हैं। उन्होंने कहा वो आएंगे, बात तय होगी और रिश्ता भी यही होगा। एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि घर परिवार बहुत प्यारा है। वो जिनसे शादी होनी है ना, जो डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं, वो भी बहुत सभ्य, बहुत प्यारी, बहुत सज्जन इंसान है। वो वैसे भी मन से बहुत साफ हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं। मैं जानता हूँ उस परिवार को। अच्छा पंडित जी, तो मतलब आप पक्का कह रहे हो? कह रहे 100% दोनों का रिश्ता बिल्कुल होगा, और आपको एक और सरप्राइज़ मिलेगा, आपके मन की एक और बात होगी, लेकिन वो आप खुद मुझे फ़ोन करके बताओगे। पंडित जी कुछ मतलब बुरा तो नहीं होगा घर में? उन्होंने कहा बुरा जो होना था, जितना होना था वो हो गया, लेकिन चीज़ समझ भी आ गई और समय पर पकड़ में भी आ गई। मैं कल आकर यहाँ पर जो पूजा होती है, इस मतलब प्रेत को रोक कर, बांध कर घर से बाहर करने वाली, वो कल हो जाएगी। लेकिन आप आज का दिन निश्चिंत रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी अजीब सी बात है कि वो लोग आए, रिश्ता भी तय हुआ और एक साथ 2 रिश्ते तय हुए। हाँ, मतलब सौरभ की बात तो पक्का हुई, यहाँ छवि की भी बात पक्की हो गई। इनके जो ताऊ जी के बेटे हैं, वो ड्राइव करके आए थे, उनका लगाव अपनी बहना से बहुत ज़्यादा है, जिनकी बात तय हो रही है, तो वो भी मिलने आ गए थे होने वाले जीजा जी से यहाँ। लेकिन सबको सब पसंद आ गए और रिश्ता तय हो गया, सौरभ का भी और छवि का भी। जैसे ही ये लोग यहाँ से सब गए हैं, और वो जो लड़का है ना, वो भी डॉक्टर था। अब पंडित जी को फ़ोन करा, पंडित जी ने कहा कि हाँ बताइए, बधाई हो, बात तय हो गई। पंडित जी आपको मतलब अगर ये पता था तो पहले से क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा एक भी बात हाँ नहीं होती, ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते, और सब कुछ इतना अच्छा नहीं होता अगर वो घर में अपना जो करके गई है वो असर कर जाता। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सही वक्त रहते। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो किया है आपकी जो बेटी है ना छवि, उसने किया है। उससे पूछिएगा ज़रूर कि क्या उसने कोई पाठ पढ़ा था, उसने कुछ पूजा करी थी। अब उससे जाकर पूछा गया छवि से, तो छवि ने कहा कि हाँ पंडित जी का फ़ोन मेरे पास आया था और उन्होंने महादेव का एक मंत्र बताया था कि उसे 111 बार बोलना है और उसके बाद पानी पीकर सो जाना। और मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव सपना नहीं आ रहा था, मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था, और मेरी आँख खुली। और फिर उसके बाद आपने बताया कि मुँह हाथ धो लो भाई, तैयार हो जाओ भाई, आपके भाई को देखने वाले। माँ ने पूछा कि वो जो मंत्र उन्होंने बताया था वो तूने लिखा है? कहाँ पर लिखा है? उन्होंने खूब ढूंढा, वो कागज़ घर में मिला नहीं। अगले दिन जब पंडित जी आए, पंडित जी से सारी बातें हुई, तो पंडित जी ने कहा कि मैंने आपके छवि को कोई मंत्र बताया नहीं था। इनका कहना पता है क्या है छवि का? कि पंडित जी आए थे, कमरे में बैठे थे और उन्होंने एक मंत्र बताया था, फ़ोन पर नहीं। और मम्मी पापा सौरभ सब ये कहते हैं कि पंडित जी आए नहीं थे। अब वो कौन आकर क्या बताकर चले गए, और इसने कहीं लिखा भी नहीं है, इसे बस मुंह जुबानी याद था। जो बताया पंडित जी ने वो 2 बार दोहराकर मुझे याद हो गया। अब इससे पूछ रहे हैं तो इसे ध्यान नहीं आ रहा। जो तूने 111 बार मंत्र बोला वो तेरे को अब ध्यान नहीं कि क्या बताया गया था। इन सभी को बस ये है कि वो जो भी आए थे, जो पंडित के रूप में आए थे घर में, वो कोई पवित्र आत्मा थी। हो सकता है कि वो महादेव ने किसी को अपॉइंट किया और वो इनके घर तक पहुंचा। इनके साथ जो हुआ वो इतना था। बाकी आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।